हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप सिंह गौतम। हेमरॉइड पाइल्स यानी बवासीर एक ऐसी कंडीशन जो हमें किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल जाती है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, यंग हो, ओल्ड हो, चाइल्ड हो, किसी में भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये एक कॉमन परेशानी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि पाइल्स होता क्या है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, और इसकी कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे हम पूरी तरीके से पाइल्स को ठीक कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाइल्स होता क्या है? देखो, पाइल्स एक ऐसी कंडीशन है जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसका जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, जिसको हम एनस या रेक्टम भी बोलते हैं, जहाँ से हम स्टूल पास आउट करते हैं, वहाँ की आसपास के वेन्स में, नसों में या म्यूकस मेम्ब्रेन में, साथ ही टिश्यूज में सूजन आ जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना ही हमारा पाइल्स कहलाता है। अब इसके कारण की बात करें, जो इसका मुख्य कारण होता है वो तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। कब्ज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसका स्टूल हार्ड हो जाता है, उसको स्टूल पास आउट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत जान लगानी पड़ती है, और वो सेटिस्फाइड भी नहीं हो पाता है एक बार में स्टूल पास आउट करने में, उसको काफ़ी बार जाना पड़ता है, बहुत जान लगानी पड़ती है। इसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अगली कंडीशन होती है वहाँ की वेन्स में आसपास में सूजन आ जाना, वो भी एक कॉन्स्टिपेशन का कारण है। अगर हम इसके लक्षण यानी सिम्टम्स की बात करें, जो इसका सिम्टम होता है, इसका जो पेशेंट का जो सिम्टम होगा, उसका पहला सिम्टम होगा कि उसको ब्लीडिंग पर रहता है, उसको स्टूल पास आउट करते समय या विदाउट स्टूल पास आउट करते समय वहाँ हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अगला इसका जो कारण है वो है स्टूल पास आउट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होना, पेन होना। वो पेन चाहे कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ घंटे तक भी हो सकता है। अगला इसका लक्षण है स्टूल के यानी गुदा के स्टूल पास आउट करते समय उसको जलन महसूस होना, बर्निंग महसूस होना। स्टूल जब पास आउट करेगा उसको जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन है। अगला इसका जो कारण है रेक्टम के एनस के आसपास, गुदा के आसपास उसको बर्निंग, ईचिंग, खुजली जैसा महसूस होना, या फिर उसको आसपास मस्से जैसा महसूस होना, या जैसे अंगूर के गुच्छे जैसा, या फिर कोई मटर के दाने जैसा उसको फील होता है। ये सब पाइल्स के कुछ कारण हैं। आज अब हम इसकी बात करेंगे कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जिससे हम हेमोरॉइड पाइल्स को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन आती है हेमामिलिस क्यू। देखो, हेमामिलिस क्यू एक ऐसी मेडिसिन है, ये उन पेशेंट को दी जाती है जिनको ब्लीडिंग पाइल्स होता है। ब्लीडिंग पाइल्स में सबसे अच्छी मेडिसिन होती है हेमामिलिस क्यू। हेमामिलिस क्यू की 20-20 बूंद दिन में 3 बार लीजिए और 1 से 2 दिन तक लीजिए। देखने को मिलेगा आपकी ब्लीडिंग जो स्टूल पास आउट करते समय जो आ रही है वो 1 या 2 दिन में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अगली मेडिसिन की बात करते हैं, वो आती है एलोसोकोट्रिना। एलोसोकोट्रिना एक ऐसी मेडिसिन है, ये उन पेशेंट को दी जाती है जिनमें स्टूल पास आउट करते समय बर्निंग, ईचिंग, ब्लीडिंग देखने को मिले। साथ ही साथ उनको पेशेंट को ऐसा फील होता है कि जो मेरा गुदा है, लैट्रिन का रास्ता है, स्टूल पास आउट करने का जो रास्ता है, वहाँ कुछ अंगूर के गुच्छे जैसा है। उस कंडीशन में हम एलोसोकोट्रिना 30 की 2 बूंद दिन में 3 बार देंगे और कुछ समय तक रेगुलर देंगे। देखने को मिलेगा आपको कि आपके पाइल्स जैसे सिम्टम या पाइल्स बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गए। अगली मेडिसिन आती है रेटिनिया 30। रेटिनिया 30 का जो पेशेंट होगा, उस पेशेंट को स्टूल पास आउट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी स्टूल पास आउट करने में। साथ ही साथ हमें बर्निंग देखने को मिलेगी स्टूल पास आउट करने में, और रेक्टम के आसपास हमें ईचिंग भी देखने को मिलेगी। उस कंडीशन में हमें रेटिनिया 30 की 2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है और 10-15 दिन तक लेनी है। आपको देखने को मिलेगा आपका पूरी तरीके से पाइल्स ठीक हो गया। अगली मेडिसिन की हम बात करें तो कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया एक ऐसी मेडिसिन है, ऐसे पेशेंट को हम देते हैं जिन पेशेंट को कब्ज की शिकायत बहुत लंबे समय से है और साथ ही साथ उनमें पाइल्स भी है। उस कंडीशन में हम कोलिनसोनिया 30 की 2 बूंद दिन में 3 बार देंगे। साथ आपको देखने को मिलेगा उसकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी ठीक होगी और उसके साथ ही साथ पाइल्स जैसी कंडीशन भी ठीक होगी। अगली मेडिसिन आती है सल्फर 30। देखिए, सल्फर 30 एक बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये उन पेशेंट को दी जाती है जिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है स्टूल पास आउट करने में, बहुत ज़्यादा वेरी पेनफुल पाइल्स, साथ ही साथ ब्लीडिंग देखने को मिलेगी
और लेकिन जो ये ब्लीडिंग होगी वो ब्लाइंड होगी और पेनफुल दोनों ही हमें सल्फर के पेशेंट में देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ हमें उनकी अगर उसकी गुदा को देखेंगे तो बिल्कुल रेडिश एंड सोर दिखेगी, लाल दिखेगी। ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है। सल्फर का जो पेशेंट होता है वो सेल्फिश होता है और इसको गर्म चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इन पेशेंटों की मेमोरी बहुत वीक होती है। उस कंडीशन में ऐसे पेशेंटों में हम सल्फर 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार देंगे और कुछ समय तक रेगुलर देंगे और आपको देखने को मिलेगा कि उनके पाइल्स जैसी, हेमोरॉइड जैसी समस्या पूरी तरीके से ठीक हो गई। अगली मेडिसिन आती है ऐसी जिसको हम ब्लाइंड पाइल्स में यूज़ करते हैं। मतलब ब्लीडिंग तो होती है लेकिन उनको ब्लीडिंग में पेन नहीं होता है। मतलब स्टूल पास आउट करने में जो ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग में उनको पेन नहीं होता, पेनलेस ब्लीडिंग, ब्लाइंड, जिसको हम ब्लाइंड पाइल्स बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हम एसिकुलस 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेंगे और कुछ समय तक रेगुलर लेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि आपके पाइल जैसी समस्या ठीक हो गई। ये कुछ ऐसी मेडिसिन थी जिससे हम अपनी पाइल्स जैसी समस्या को ठीक कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करिए।